Hello everyone, welcome back to official channel of Pratham Test Prep Students. I am Rahul Sharma, your host for this entire session. Students, जैसे कि आपने थंबनेल में आज देखा होगा, हम आज CUT डोमेन मैथमेटिक्स मींस क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स है, जो कि CUT डोमेन के एग्जाम में आने वाला है, कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम भी है, राइट। उसके हम PYQs डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें आज के सेशन में, हम 2024 के PYQs डिस्कस करने वाले हैं, जिसके ऑलरेडी स्टूडेंट्स में 40 क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। 1 2 3 4 टिल नाउ 4 सेशंस में ले चुका हूं, जिसके अंदर इन चीजों को हम अच्छे से कवर कर चुके हैं, राइट। आई जस्ट होप आज के सेशन के लिए भी स्टूडेंट्स आप सब नोटबुक पेन पेपर लेके बैठे होंगे एंड क्वेश्चंस को साथ के साथ बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट। अभी तक पहले सेशंस में हमने ये ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। माइट भी थोड़ा बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है क्वेश्चंस को छोटा करने के लिए, जो साथ के साथ क्वेश्चंस में हम पढ़ते जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने एनसीईआरटी के बेसिक्स, फॉर्मूलाज, थ्योरम्स पता है, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आई होप आप सबको मेरी आवाज भी अच्छे से आ रही होगी। प्लीज जल्दी से यस लिख दीजिए कमेंट सेक्शन या चैट बॉक्स में, सो दैट मैं अपना सेशन एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर सकूं। इज इट ओके स्टूडेंट्स? चलिए ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का सेशन विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन, राइट। एक्चुअली अभी तक हम 40 क्वेश्चन पहले इसके डिस्कस कर चुके हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 41. It says the direction cosine of the line which is perpendicular to the line with direction ratios 1 -2 and 0 to 1 are what? बेसिकली बोला गया एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बताओ जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगी। स्टूडेंट जल्दी से बताइए, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उसके डायरेक्शन रेशियोज के साथ क्या प्रॉपर्टी होती है? आई थिंक आपने वेक्टर में पढ़ा भी होगा, राइट स्टूडेंट्स। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इट मींस उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? जीरो होता है। तो इट मींस आपको करना क्या है स्टूडेंट? बेसिकली ऑप्शंस पे जाके देखना है कौन सा ऑप्शन दोनों रेशियोज के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो दे रहा होगा, वही मेरा आंसर है। एग्जांपल के लिए 1 -2 एंड -2, नेक्स्ट वन था हमारे पास 0 2 एंड 1। हम एक एक बार करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शंस की तरफ देखेंगे कौन सा ऑप्शन इन कंडीशंस को फॉलो करेगा। लेट्स मूव टू आवर ऑप्शन नंबर 1. इट सेज 2/3 -1/3 2/3। चेक कर देखते हैं स्टूडेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट के बारे में क्या हो सकता है। 1 into 2/3, बिकॉज आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई वाले को आई के साथ करते हैं, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ, मींस बेसिकली डायरेक्टली हम कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। 1 into 2/3 is 2/3, -2 into -1/3 minus plus again 2/3, -2 into 2/3 means -4/3, जो कि सॉल्व करके जीरो रहा, मींस यस ये इसके साथ तो डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट जीरो दे ही रहा है। लेट्स मूव फॉर द सेकंड वन, इसके साथ भी चेक करते हैं। 2/3 -1/3 2/3 अगेन, 2/3 into 0 is 0, -1/3 into 2 is -2/3, 1 into 2/3 is 2/3। स्टूडेंट्स ये भी कैंसिल हो गए, जीरो हो गया। इट मींस हम लकी है कि हमारा पहला ऑप्शन ही कंडीशन को फुलफिल कर गया, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, राइट। बिकॉज इसके डायरेक्शन रेशियोज का दोनों लाइंस के डॉट प्रोडक्ट, बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट कितना दे रखा था? जीरो गिवन था। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 41। चलिए लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 42। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अगेन अच्छे से पढ़ते हैं पहले। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू प्ले ड्यूरिंग ए रैंडमली सिलेक्टेड डे। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स कैन टेक वैल्यूज x has the following form where c is some constant, means आपको प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल की इस पर्टिकुलर फंक्शन की फॉर्म में गिवन है स्टूडेंट्स, राइट। बोला गया c की वैल्यू क्या होगी, मींस एक लिस्ट, ये टेबल दे दी गई, इससे आपको वैल्यूज को मैप करना है, मींस या फिर बेसिकली बोलूं सिंपलीफाई करना है, फिर देखना है कौन सा आंसर सही है। तो अगेन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको क्लियरली विजिबल है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आपको पता है अगर रैंडम वेरिएबल है तो मींस उसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको ऐड करके प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली किसके इक्वल आनी चाहिए? 1 के। इट मींस जैसे कि x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.1, x इक्वल टू 1 के लिए स्टूडेंट आप x की जगह 1 डाल देंगे तो c into 1 becomes c,
x इक्वल टू 2 के लिए आप x की जगह 2 डाल देंगे, मीन c इक्वल्स टू 2, आई मीन x की जगह 2 डाल देंगे, इट बिकम्स 2c। आपने 3 जैसे यहां पुट किया, 5 माइनस 3 बिकम्स 2, 2c अगेन। जैसे आपने 4 किया, 5 माइनस 4 मीन्स 1, c अगेन, एंड अदरवाइज तो 0 दे ही रखी है। इन सबको ऐड करके डेफिनेटली स्टूडेंट्स 1 आना चाहिए था। आप चेक करें कितना हो गया, 2 and 2 4 5 मींस 6c इक्वल्स टू 0.9, और आई कैन से c इक्वल्स टू 0.9 बाय 6, 1.5 टाइम, या फिर मैं बेसिकली बोल दूं 0.15 मींस c की वैल्यू आ रही है 0.15 मींस a के लिए फोर्थ ऑप्शन है। देखिए स्टूडेंट, a का फोर्थ ऑप्शन, ये दोनों तो रॉन्ग हो गए, ए का फोर्थ ऑप्शन इसमें भी नहीं है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन है। मींस आपको अदर ऑप्शन सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सी की वैल्यू फाइंड आउट करके आप अपना राइट आंसर मार्क कर सकते हैं। कैलकुलेशन इज ऑल अप टू यू स्टूडेंट, कैलकुलेशन आपको खुद से ही सॉल्व करनी पड़ेगी। इज इट ओके? चलिए लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। ओके, आई थिंक स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको देखा हुआ भी लग रहा होगा, जितना मुझे याद आ रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आई थिंक मिसलेनियस एक्सरसाइज या फिर वहीं कहीं कोई एग्जांपल में से है, जितना मुझे याद आ रहा है। आप अच्छे से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये क्वेश्चन एक्चुअली एनसीईआरटी में कौन सी एक्सरसाइज का है या फिर कौन सा एग्जांपल नंबर है, राइट? जितना मुझे याद आ रहा है आई थिंक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। साइन ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स टाइम ऑफ साइन ऑफ ए प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत बार एनसीईआरटी के बोर्ड्स एग्जाम में भी पूछा गया, जितना मुझे याद आ रहा है ये 2025 में बोर्ड के एग्जाम्स में भी आया था, एंड 2025 में सीयूईटी में भी आ गया, जितना मुझे याद आ रहा है। आगे आप क्रॉस चेक करके मुझे बताइएगा जरूर। dy by dx 4 ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट, 4 ऑप्शन में यूनिक क्या है? आप देखिए किसी भी ऑप्शन में x नहीं है, मींस जो भी dy by dx निकालना है आपको वो इन टर्म्स ऑफ y ही होना चाहिए, वहां पे x की इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं चाहिए। तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, लेट्स डू वन थिंग, इसको लिखते हैं हम साइन y डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a प्लस y इक्वल्स टू x। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट? बिकॉज मुझे मेक श्योर करना है डिफरेंशिएशन सिर्फ y के टर्म्स में है। ऑप्शंस मुझे खुद बोल रहा है कि भाई सिर्फ y के टर्म्स में लिखा है। तो लेट्स डू वन थिंग, हम dy by dx ना निकाल के स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, और बाद में उसको फ्लिप कर देंगे, राइट? हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, रीजन बिकॉज मुझे ऑप्शन मैच करना है। अदरवाइज माइट भी मैं डेरिवेटिव dy by dx भी डायरेक्टली निकाल सकता था, बट मुझे ऑप्शन मैच करना है जो कि y के टर्म्स में ही है, इसीलिए इंटेंशनली मैंने ऐसा किया। देखते हैं क्या डिफरेंशिएशन आएगा अगर रिस्पेक्ट टू y करेंगे। u अपॉन v का रूल, क्वेश्चन रूल, इट सेज भाई पहले आप डिफरेंशिएट तो करेंगे बट डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास रहेगा उसका क्या आने वाला है, स्क्वायर, मींस फॉर श्योर ये टर्म तो आएगा ही आएगा। आगे बात करें, इट सेज पहले साइन y का डेरिवेटिव, साइन y का डेरिवेटिव स्टूडेंट cos y, साइन ऑफ a प्लस y एज इट इज माइनस साइन y एज इट इज, डिनोमिनेटर का मींस cos ऑफ a, साइन ऑफ a प्लस y का डेरिवेटिव cos ऑफ a प्लस y, a प्लस y का a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1 ओनली, चैन रूल से दिस बिकम्स dx बाय dy। ध्यान से देखिए, थोड़े बहुत फॉर्मूले याद करते हैं, ध्यान से देखिए इधर, साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या था, इट सेज साइन a cos b माइनस cos a sin b। ये साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे भी ला रहा है साइन a cos b माइनस cos a sin b, ये एक्चुअली साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला मींस फर्दर यू कैन रीराइट दिस एज साइन a minus b means y divided by it's again sin square of a plus y equals to dx by dy। as you can see y से y स्टूडेंट्स हमने कैंसिल कर दिया। एग्जाम में हमें क्वेश्चन है dy by dx पूछा गया, ना कि dx by dy, तो लेट्स फ्लिप दिस, या फिर बोलूं इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। इट बिकम्स sin square of a plus y divided by sin of a equals to dy by dx, राइट? क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारे पास कहीं दिख रहा है साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाय साइन ए, ऑप्शन नंबर 4, राइट? तो 43 क्वेश्चन एनसीईआरटी जैसा हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं। एक्चुअली आपको देखो इस पूरे क्वेश्चंस को आपने सीरीज को फॉलो किया होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा सर क्वेश्चंस डूएबल हैं। एक्चुअली हमें 60 मिनट्स में इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं, प्रॉब्लम वहां है जिसके लिए मैं बहुत सारी प्रैक्टिस एंड पहले इजी क्वेश्चंस को हम पिक करेंगे, राइट? चलिए लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 44। ओके, ये है वेक्टर का, अगेन देखते हैं वेक्टर या 3D में से कोई एक क्वेश्चन है ये।
It says the unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b, where a is given you as this, b यहाँ पे। ध्यान से समझिए, पहली बात मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए जो a प्लस बी है, a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर। एक चीज समझिए स्टूडेंट, ये आपने पढ़ा भी होगा, एक वेक्टर ये है हमारे पास, एक वेक्टर ये है, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है, और मुझे या फिर बोलूं इनके भी, या फिर कोई भी दो वेक्टर है एक प्लेन में, मुझे इन दोनों के अगर कोई भी एक वेक्टर चाहिए जो परपेंडिकुलर होगा, तो उसके लिए स्टूडेंट मुझे क्या करना पड़ता है, अगर ये u है ये v है, इन वेक्टर्स का मुझे क्या निकालना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। इट मींस मैंने बोला मेरे पास प्लेन में दो वेक्टर्स हैं, मुझे एक वेक्टर चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, तो बेसिकली आपको इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, राइट। ये आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा। फर्दर मैं बता दूं स्टूडेंट, आपको ये सब चीजें और डिटेल में रिवीजन करनी है, तो प्रथम टेस्ट प्रेप स्टूडेंट्स आपके लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्रैश कोर्स लेके आया है, जो डेफिनेटली आपकी इन प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, राइट। हमारे आपके घर के आसपास नियरेस्ट सेंटर पे आप ऑफलाइन भी फॉर श्योर जा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन बैचेस भी स्टूडेंट्स हमने अपने यहाँ स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें आपको ये सब चीजें और फर्दर डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप नीचे दिए हुए फर्स्ट कमेंट में जो हमारा नंबर दे रखा है, आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए लेट्स मूव अगेन फॉर द क्वेश्चन। तो इतना तो समझ में आ गया, आपको करना क्या है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है स्टूडेंट, a प्लस बी एंड a माइनस बी, a गिवन है b गिवन है, तो जल्दी से पहले a प्लस b देखते हैं क्या आएगा। मेरी हेल्प कीजिएगा स्टूडेंट कैलकुलेशन में, i प्लस i बिकम्स 2i प्लस j प्लस 2j प्लस 3j प्लस k एंड प्लस 3k बिकम्स 4k, मींस ये तो हो गया मेरा a प्लस b। अब आपको स्टूडेंट a माइनस b भी कैलकुलेट करना है, i माइनस i मींस 0, मींस आपको i के लिए कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे लिखते हैं। फिर अगेन a माइनस बी, j माइनस 2j बिकम्स माइनस j, k माइनस 3k बिकम्स माइनस 2k, मींस मेरे पास a प्लस बी वेक्टर भी आ गया, a माइनस बी वेक्टर भी आ चुका है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब स्टूडेंट क्या करना है, आपको बेसिकली इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद जो आंसर आएगा आप उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना आपको आता है, क्या करना होता है स्टूडेंट, बेसिकली उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, विल राइट समथिंग लाइक दिस, i j k, इनकी वैल्यूज मींस 2 3 4, दैट्स राइट 2 3 4, 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 2, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्या करेंगे, इसको कैसे एक्सपेंड करते थे, i देखा इधर 3 2 जा या माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 4 मींस माइनस 6 प्लस। कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स आप प्लीज हेल्प कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। अगेन माइनस 3j, जस्ट एक सेकेंड, जस्ट ओनली माइनस j, ठीक है, माइनस j, उसके बाद क्या करेंगे 2 2 जा माइनस 4, और इधर तो 0 हो जाएगा, मींस दिस इज माइनस। कैलकुलेशन में अगेन प्लीज ध्यान से देखिएगा, k के लिए क्या आने वाला है एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या आएगा। k के लिए अगेन 2 इंटू दिस माइनस 1, राइट, तो लिख क्या था 2 इंटू दिस माइनस 2 इंटू में 0 हो जाएगा, मीन्स ओनली माइनस 2, मीन्स अगर अच्छे से लिखूं तो मेरे पास आ गया माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 4j एंड माइनस 2k, इज इट ओके। कैलकुलेशन स्टूडेंट्स प्लीज आप खुद से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, कैलकुलेशन आपके ऊपर है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दे रहा हूं। अब आपको अगर इसे यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका साइड में निकाल लेते हैं, माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 एंड 4 8, 8 एंड 16 कितना हो गया 24, 24 को स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, 24 को स्टूडेंट जल्दी से बताइए, हम लिख सकते हैं 2 रूट 6, राइट, मीन्स वी नीड टू डिवाइड दिस बाय 2 रूट 6, मीन्स मेरे पास आ गया माइनस 1 अपॉन रूट 6 i प्लस 2 अपॉन रूट 6 j माइनस 1 अपॉन रूट 6 k, क्या हमारे पास माइनस 1 बाय रूट 6 प्लस 2 रूट 6 माइनस 1 बाय, यस, ऑप्शन नंबर 4 मुझे क्लियरली विजिबल है। इस क्वेश्चन नंबर 44 के लिए जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 4।
कैलकुलेशन इज ऑल योर्स। कैलकुलेशन भाई आप खुद से अच्छे से फोकस करेंगे, मैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। स्टूडेंट्स फर्दर बता दूं आपको, आप और फर्दर डिटेल में इन चीजों को, या और आपको क्वेश्चंस की कमी लग रही है क्या, हमें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। स्टूडेंट्स आपने अपने फर्स्ट कमेंट में अपने टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स गिवन है, जिसमें स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज एंड जिस एंट्रेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम आपके साथ उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं या फिर बेसिकली कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इफ यू वांट, आप उन टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, एज फॉर लेके आएंगे, राइट। चलिए लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ओके, says the distance between the lines r equals to I minus 2j plus 3k plus lambda time of something। दूसरी लाइन की है r equals to 3I minus 2j plus 1 time k plus mu of something, राइट। आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का, बट इसमें भी एक पर्टिकुलर केस होता था, अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है या फिर बोलूं दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो स्टूडेंट उसके लिए फॉर्मूला डिफरेंट होता था। पहला स्टेप यही है, क्रॉस चेक करना है कहीं लाइंस पैरेलल तो नहीं है। कैसे चेक करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज को प्रोपोर्शनल चेक करेंगे। देखें एक बार, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2/4 कैंसिल हो गया, 1/2 आएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 3/6 कैंसिल करके 1/2 आएगा। यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, ये भी 1/6 नहीं 1/2 लिखना था, यहाँ भी 1/2 आएगा। मींस तीनों प्रोपोर्शनल है, मींस तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब डेफिनेटली इसमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाने वाला पड़ेगा। और पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से याद करने की कोशिश करते हैं। पैरेलल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट बी वेक्टर, जो कि दोनों में सेम कंसीडर किया जाएगा, क्रॉस a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। ये फॉर्मूला होता था हमारा कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब जल्दी से बताइए a2 क्या है, a1 क्या है, एंड b वेक्टर, पहला काम वही है। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये रहा मेरे पास a1, मैं साइड में लिख देता हूं I minus 2j plus 3k। a2 vector is this thing which is 3 minus 2k, means 3I minus 2j plus k। बी वेक्टर क्या होगा, सबसे बड़ी मिस्टेक ना बच्चों की बी वेक्टर निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे, यहाँ 4 6 12, यहाँ 2 3 6, दोनों में सेम होना चाहिए। लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं 2 फर्दर कॉमन ले लूंगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू। प्लीज स्टेप को ध्यान से देखिएगा, 2 टाइम्स ऑफ म्यू, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2I 3j, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6k। मींस डेफिनेटली अब देखो दोनों में सेम हो चुका है, मींस अब मैं दोनों में सेम अप्लाई कर दूंगा। आप करने के लिए ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ 2 से फर्दर मल्टीप्लाई करके सेम बना सकते, मींस दोनों में से कोई भी एक यूज कर लेना, बट एक ही यूज करना, दोनों डिफरेंट डिफरेंट एवरी टाइम यूज मत करना आप सब, राइट। तो ये चीज समझ में आ गई। मेरे पास बी वेक्टर मैं कंसीडर कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी वेक्टर मेरा है 2I प्लस 3j प्लस 6k। आपको करना क्या है स्टूडेंट, अगेन पहले a2 माइनस a1 निकालो। जल्दी से देखिए, a2 माइनस a1 कितना आ गया, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 3 माइनस I मीन्स 2I, माइनस 2 जैसे माइनस हो गया, माइनस 2 मीन्स कैंसिल, 0 जे आएगा ही नहीं आपके पास। फिर क्या करना है आपको, k माइनस 3k मीन्स 2k माइनस 2k, आपके पास e2 माइनस 1 बी पहले से था। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आता है I J K। बी मेरे पास है 2 3 6, जल्दी से लिखिए 2 3 6, ये मेरे पास है 2 0 माइनस 2। स्टूडेंट्स क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि फर्दर स्टूडेंट्स आप इसकी कैलकुलेशन आगे खुद से कर लेंगे, खुद से कैलकुलेशन की, एक वेक्टर आएगा, उसके बाद क्या करना है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, नीचे बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। मैं बता देता हूं रेफरेंस के लिए, आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 आएगा। कैलकुलेशन इज ऑल योर्स, ठीक है। आई एम कंसिडरिंग कि आगे की कैलकुलेशन आप करेंगे, और मुझे ऑप्शन बताना आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, कि आपका फाइनल आंसर क्या आया था। फर्दर हम क्रॉस चेक करेंगे क्या 3 आया था या नहीं, क्या पता माइट बी मैं मिस इन्फॉर्म कर रहा हूं, बट अगेन मैंने कहीं बैच में कराया था, मुझे थर्ड ऑप्शन याद आ रहा है। स्टिल आप क्रॉस चेक करके मुझे कंफर्म करेंगे कि ये ऑप्शन 3 था या नहीं। इफ इन केस नहीं था, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सर क्या आंसर रहा था इसका। इज इट ओके स्टूडेंट्स? आई जस्ट होप ये पांचों क्वेश्चन भी आज आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारे पास 5 क्वेश्चंस और बचे हैं, जिसको मैं अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा। टिल दैट टाइम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में भी या चैट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं, सो दैट उन चीजों को अपने नेक्स्ट सेशन में अच्छे से क्लियर कर दें आपके लिए, राइट? टिल द टाइम स्टूडेंट्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एंट्रेंसेस।